चलिए, तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1180 का भाव दिखा सकता है, लेकिन जरूरी है 1120 का लेवल निकालना। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई ऑलरेडी यहाँ पर क्लाइंट्स को भी खरीदारी की सलाह दी है और अभी अगर देखें तो आज इसमें एक अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है और लगभग टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी करता हुआ यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी। सामने से गिरावट में लगभग 1060 के पास मिलता है तो वहां पर भी फ्रेश पोजीशंस को एड ऑन कर सकते हैं। नीचे में स्टिक तो अपना लगभग 1000 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1120 का रहेगा। जैसे ये स्टॉक 1120 के लेवल को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग 1180 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकारी बैंक में एसबीआई अगर किसी को शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी खरीदारी करनी है तो सामने से खरीदारी कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस 1000 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखें। जी मैम। चलिए, तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1180 का भाव दिखा सकता है, लेकिन जरूरी है 1120 का लेवल निकालना। अभी चल रहा है 1085 के आसपास, ऑलमोस्ट 3% के अपसाइड के साथ में। तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड निकल करके आया। दीपक सर की तरफ से आप लोग एसबीआई को लेकर कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, इसी में मिला जुला आंसर आपको मिल चुका है, देख करके चलिएगा। आयुष अग्रवाल जी ने भेजा है यूनिमैक एरोस्पेस 1155 के भाव पे खरीदारी कर रखी है इन्होंने। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या और 3 महीने के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जी जरूर। अगर हम यूनिमैक की बात करें तो लगभग ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा वन वे रैली हमें ऊपर में बनती हुई नजर आ रही है। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग 1120 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लगातार इसमें 1120 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके वापिस ये रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो लगभग 1400 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे ये स्टॉक लगभग 1400 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 1520 तक के लेवल जो इसका प्रीवियस हाई था आईपीओ के प्राइस के जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी उस समय का, तो वहां तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। बस यहाँ पर 1400 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना इंतजार करे। जैसे 1400 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ पर पोजीशंस को और एड हम कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1520 और नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 1120 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, आगे के समय सवाल हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आप लोग प्लीज अपना नाम अपने सवाल के साथ जरूर मेंशन किया कीजिए, ताकि पता भी चल सके कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, जो व्यूअर है हमारे, उनका नाम क्या है, और ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो, स्ट्रांग हो। सर यहाँ पर वर्ल्ड रियलिटी करके इनकी आईडी का नाम है, जानना चाह रहे हैं इंडो MIM को लेकर के 8% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास है, सिर्फ 868 के लेवल पर। आपकी राय क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अच्छा लग रहा है? जी अगर इंडो MIM की बात करें तो हाल ही की लिस्टिंग है और अगर लिस्टिंग के बाद देखें तो लगातार इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमें बैक टू बैक बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं और प्राइस एक्शन में भी स्टॉक लगातार हायर हाइज यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी की सलाह थोड़ा सा अवॉइड करना सही रहेगा। गिरावट में वापस लगभग ये स्टॉक लगभग 750 से लेकर 760 के जोन में मिलता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 700 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखे तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करे। बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजरिया रखे। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 700 रुपीज का मेंटेन रखे। ऊपर में पहला हर्डल लगभग 900 रुपीज का है। जैसे स्टॉक 900 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें अच्छा बुलिश मोमेंटम 960 और 980 तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करे। गिरावट में लगभग वापिस ये स्टॉक लगभग 820 से लेके 840 के जोन में वापिस मिलता है तो वहां पर पोजीशन एड ऑन करे। वापिस गिरावट में 780 के पास और एवरेज आउट करे। नीचे में स्टिक टॉप लॉस 700 और फॉर अ टारगेट ऑफ 900 एंड 960 ये दो टारगेट आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सुमित जी का क्वेश्चन है सर शेडोफेक्स टेक्नोलॉजीज को लेकर के। यहाँ पर इन्होंने आईपीओ से इसको होल्ड कर रखा है 124 के भाव से, अभी चल रहे हैं अच्छे खासे मुनाफे के अंदर। तो क्या इनको अपना मुनाफा निकाल लेना चाहिए या फिर यहाँ से निकल लेना चाहिए, आपकी राय क्या रहेगी? जी अगर हम शेडोफेक्स की बात करें तो लगभग लिस्टिंग के बाद वन वे रैली यहाँ पर हमें बुलिश मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है और अब भी हाल ही में देखे तो एक रेंज में कामकाज कर रहा था। डबल बॉटम सपोर्ट बना के उसका ब्रेकआउट देके वापिस उसी जोन में 240 के बाद रिटेस्ट कर रहा है तो नीचे में अगर देखे तो लगभग 190 से लेके 180 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 180 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक लगभग 260 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा 300 का यहाँ पर निकल के आ रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 180 का यहाँ पर मेंटेन रखे।
260 के ऊपर 300 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। इसके अलावा रोशनी जी ने सर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए 2-3 शेयरों के नाम मेंशन किए हुए हैं। नए खरीदार यहाँ पर बनना चाह रही हैं। वोडाफोन आइडिया है, यस बैंक है, हिंदुस्तान कॉपर है। हिंदुस्तान कॉपर में कल अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। क्या इन लेवल्स पर भी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग निवेश किया जा सकता है? वोडाफोन आइडिया भी चल रहा है 12 के भाव पर। सबसे पहले इसी को ही पकड़ लेते, क्या टारगेट्स आप सुझाएंगे सर और क्या निवेश किया जाए? जी अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लंबे समय से ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था, पर बाद में एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे, लगातार ये स्टॉक में गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। अब भी अगर देखें तो लगभग ये अपने सपोर्ट जोन के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इनका रिस्क एपिटाइट अच्छा है और थोड़ा सा रिस्क ले सकते तो सामने से लगभग 12.40 के पास ये स्टॉक वापस मिलता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 8 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना होगा और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 16 रुपीज का यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जैसे 16 के लेवल से क्रॉस करता है तो ऊपर में 19 तक के टारगेट यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे। थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रहेगा, अगर इनकी कैपेसिटी है तो इसमें एंटर करें। साथ ही साथ अगर हम हिंद कॉपर की बात करें तो लगातार अगर हम एमसीएक्स मार्केट में भी देखें तो जिस प्रकार से हाल ही में जिस प्रकार से जो चिली को लेके जो खबर आई थी तो उसी के चलते कॉपर के प्राइसेस में एक अच्छा खासा स्पाइक अप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। तो उसी का इंपैक्ट हमें हिंद कॉपर स्टॉक पर भी क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो लगभग 575 से लेके 620 ये तो टारगेट ओपन है। नीचे में देखे तो लगभग 440 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो हिंद कॉपर सामने से भी खरीदारी कर सकते हैं। गिरावट में लगभग 500 के पास मिलता है तो वहां पर पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 440 का मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट 575 और जैसे ही 575 के लेवल्स क्रॉस करता है तो अगला टारगेट लगभग 620 तक का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम। ठीक है। अच्छा सर, आयुष अग्रवाल जी हैं, पेटीएम इन्होंने ले रखा है 2024 की इनकी खरीदारी है 425 के भाव पे। कितने जबरदस्त एक तो मुनाफे में चल रहे हैं ये, लेकिन टारगेट्स इन्होंने सेट किए हैं सर आगे के लिए 3 से 6 महीने के 2000 तक के। क्या ये टारगेट्स इनके अचीव हो पाएंगे सर 3-6 महीने में? जी जिस प्रकार से हम पेटीएम की बात करें तो इसमें आईपीओ प्राइस के बाद लगातार वन वे हमें नीचे की गिरावट देखने मिल रही थी और लगभग इनकी बाइंग प्राइस अगर देखें तो लगभग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास ही इन्होंने खरीदारी की और लगभग वही से स्टॉक में एक अच्छा वन वे रैली बुलिश मोमेंटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जरूर यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर बात करें तो 1050 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लगभग यही से एक डबल बॉटम सपोर्ट बनाकर स्टॉक में वापिस एक बार बुलिश मोमेंटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जरूर पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1850 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो जरूर यहाँ पर पोजीशन स्ट्रिक्टली 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर है तो जरूर यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1050 का मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट 1850 और जैसे ही 1850 के लेवल क्रॉस करते तो 1950 तक के लेवल से यहाँ पर बनते हुए नजर आए तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 1050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। जी मैम।